हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। 4 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। स्पेशल सेशन के 5वां सेशन है ये, और इसमें देखेंगे अपन बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, यानी एमीनों की क्षारकता पर प्रेरणिक प्रभाव क्या प्रभाव डालता है। तो एमीन कौन सी होती है? अमोनिया होता है NH3। इसके हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल समूह, एल्किल तो होता है अपना R और एरिल होता है C6H5, जिसको अपन इस तरीके से दर्शाते हैं। ये तो है एरिल और ये है एल्काइल। अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा हटा दें? या तो अपन एल्किल समूह द्वारा या फिर अपन एरिल समूह द्वारा हटा दें, तो बनने वाले जो कंपाउंड्स होंगे या तो होंगे RnH2, हाइड्रोजन हट गया है और उसकी जगह क्या आ गया है R, या एरिल समूह को अपन लिखते हैं AR, तो वो आ जाएगा। तो ये बन जाएगी, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के हटने से, वो है एमीन। अब इसके अंदर ये एलिफेटिक एमीन है और रिंग लगी हुई है वो एरोमेटिक एमीन। ये बाद का डिवाइडेशन। अब एमीनों की क्षारकता को प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है? तो अपने पास है एक तो NH3, एक ले लेते हैं अपन ये एलिफेटिक एमीन, और एक ले लेते हैं अपन एरोमेटिक एमीन। ये अब कोई भी पदार्थ अपनी क्षारकता किस तरीके से शो करता है? तो या तो वो OH- आयन जो है आसानी से, जितनी आसानी से देगा वो उतना ही प्रबल क्षार है, एक। दूसरा, ये जो लोन पेयर है ये कहलाते हैं लुईस क्षार। लुईस की अवधारणा के अनुसार, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार, वो क्षार हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को, इलेक्ट्रोफाइल को दे देते हैं। तो इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है, जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं वो उपलब्ध हैं। और जिनके पास ये उपलब्ध होते हैं वो लुईस क्षार होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी, उसको जितनी आसानी से जो देगा वो उतना ही क्या होगा प्रबल क्षार। यानी इन तीनों में से ये लोन पेयर जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन्स ने, यानी E+ को, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसको जितनी आसानी से उपलब्ध होगा वो उतना ही प्रबल क्षार है। अब ये लोन पेयर या ये लोन पेयर या फिर ये लोन पेयर, सबसे आसानी से कौन सा अवेलेबल होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यानी NH3 के अंदर 3 हाइड्रोजन मौजूद है। RnH2 के अंदर एक एल्किल समूह है, और एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? +I। अब +I प्रभाव होगा तो इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व जैसे ही बढ़ेगा तो वो किसी दूसरे को देने का प्रयास जल्दी करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाले समूह मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में ज़्यादा क्षारीय कौन होगा? ये। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, और नाइट्रोजन पर बढ़ेगा तो वो किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा? आसानी से दे देगा। यही होगा। फिर इसके अंदर देखते हैं ये जो लोन पेयर है वो कितनी आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो ये लोन पेयर पहली बात तो इधर अनुनाद में है, अनुनाद को एक अगली क्लास में देखने वाले हैं अपन। ये अनुनाद में है। अब अनुनाद में होगा तो ये लोन पेयर यहाँ मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा ही नहीं तो किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को कैसे उपलब्ध होगा? उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कोई आदमी घर पे मिलेगा ही नहीं तो किसी दूसरे के घर वाले की सहायता कैसे कर सकता है? तो ये लोन पेयर यहाँ उपलब्ध ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को मिलने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, यहाँ जो ये कार्बन आप देख रहे हुए sp2 संकरित है, और sp2 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है? उच्च होती है sp3 से। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। कौन? ये वाला कार्बन। किसके? इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को, और नाइट्रोजन कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ
खींचेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो ये लोन पेयर जो है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एल्किल समूह जो है वो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगाते हैं, उनके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, और बढ़ता है तो क्षारकता बढ़ती है। इसका मतलब ये एलिफेटिक एमीन है, इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा, एलिफेटिक एमीन। फिर NH3 अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो इस पे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसके कारण बढ़ जाएगा तो इसकी उपलब्धता भी किसकी, लोन पेयर की बढ़ जाएगी। इसके अंदर न प्लस आई प्रभाव है न माइनस आई प्रभाव है, तो ये जो है इससे कम क्षारीय होगा, लेकिन लोन पेयर है इसका जो है वो अनुनाद में नहीं है, यानी ये एक स्थान पर मिल जाएगा, कोई भी घर पे आएगा तो ये व्यक्ति आसानी से मिल जाएगा। उपलब्धता है इसकी, और उपलब्धता है तो इसकी क्षारीयता इसकी तुलना में तो कम है अमोनिया की, लेकिन है। यहाँ जो है थर्ड वो एरोमेटिक एमीन है, और एरोमेटिक एमीन में चाहिए क्या अपने को, क्षार के लिए लोन पेयर चाहिए, और लोन पेयर जो है वो क्या है, अनुनाद में है इधर, और अनुनाद में है तो इस नाइट्रोजन पर मिलेगा ही नहीं, ये यहाँ नहीं मिलेगा तो ये घूमता हुआ मिलेगा पूरी रिंग में, तो किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ये हो जाएगा अमोनिया और ये हो जाएगा एरोमेटिक एमीन। इसका मतलब ऑर्डर देखें अपन तो क्या, एलिफेटिक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय, फिर अमोनिया उससे कम, और एरोमेटिक एमीन सबसे कम क्षारीय होती है। यानी प्लस आई प्रभाव समानुपाती है किसके, एमीनों की क्षारकता। प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, एमीनों की क्षारकता घटती है, तो माइनस आई के अंदर ये उल्टा हो जाएगा, माइनस आई प्रभाव एमीनों की क्षारकता घटेगी, माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा, एमीनों की क्षारकता घटेगी। लेकिन इसके साथ एमीनों की क्षारकता निर्धारित करने के लिए कुछ और प्रभाव भी काम में आते हैं, उनको अपन अलग से देखेंगे। लेकिन केवल प्रेरणिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, केवल प्रेरणिक प्रभाव को यदि ध्यान में रखें तो एमीनों की क्षारकता प्लस आई प्रभाव के साथ बढ़ती है और माइनस आई प्रभाव के साथ घटती है। क्यों? क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ लोन पेयर की उपलब्धता बढ़ जाती है या उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण वो आसानी से किसी अन्य इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देता है। तो ये थी एमीनों की क्षारकता। आगे जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर इसको डिटेल से अपन एमीनों की क्षारकता को देखेंगे, क्योंकि वहाँ एलिफेटिक एमीन्स जो हैं उनकी क्षारकता भी वेरिएशन दर्शाती है। लेकिन फिलहाल इतना ही। एलिफेटिक एमीन एल्किल समूह के धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, सबसे ज़्यादा क्षारीय। फिर उसके बाद अमोनिया, क्योंकि इसमें प्लस आई माइनस आई कुछ नहीं है, और इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर की उपलब्धता घट जाती है क्योंकि यह अनुनाद में है और इस कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व ये घटा देता है किसका, नाइट्रोजन का, तो उपलब्धता घट जाती है, तो सबसे कम क्षारीय हो जाएगी। एलिफेटिक एमीन सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया और लास्ट में एरोमेटिक एमीन सबसे कम क्षारीय होती है। अब आपके लिए सवाल है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, निम्न को क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक है अपने पास NH3, एक है CH3 CH2 NH2 और एक है अपने पास C6H5 NH2। इसका ऑर्डर बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग एमीन्स। कमेंट बॉक्स में इसको 1 नंबर दे दो, या A, ये B, ये C। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है और सबसे कम बेसिक कौन?